नमस्कार साथियों, हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न क्रमांक दूसरे का दूसरा सवाल। अगर आप चाहते हैं कि अपनी भाषा में बिल्कुल साधारण तरीके से आपको गणित सीखने को मिले तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि जितना भी सिलेबस है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इतना ज़रूर है कि अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा और अच्छे से देखा बिना स्क्रिप्ट किए हुए तो आप इन सवालों को लाइफ टाइम तक भूलने वाले नहीं हैं। तो आइए इस सवाल को हम करते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा, इसमें दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। हमें एपी के 4 पद ज्ञात करना है। एपी क्या है ये सब हम इंट्रोडक्शन में समझ चुके हैं, और जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी है। अब इसको हम करते हैं। इसका पिछला सवाल है वो पिछली वीडियो में बता चुके हैं। ये है दूसरा सवाल। प्रथम पद यानी पहला पद मान लो a1 होता है, तो पहला पद पहला ही होता है a, ये कितना है -2। दूसरा पद होता है a2, तो दूसरा पद का व्यापक रूप होगा a + d, यानी कि a कितना है -2 और d कितना है 0। तो अगर हम -2 में 0 जोड़ते हैं तो कितना आएगा -2 ही आएगा। उसके बाद तीसरा पद a3, तो इसका व्यापक रूप होता है a + 2d, तो a का मान कितना है -2 प्लस 2 का 2 इंटू d का मान कितना है 0, तो 2 का 0 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 और बचा क्या -2। इसी प्रकार a4, इसका व्यापक रूप होता है a + 3d, तो a क्या है -2 प्लस 3 का 3 और d का मान कितना है 0, तो 0 का 3 में करेंगे तो हो जाएगा 0 और बचा क्या -2। यानी कि हमारी एपी क्या बनी, तो एपी बनी -2 -2 -2 और -2। यही आंसर है। इसका शॉर्ट तरीका भी है कि पहला पद क्या है -2, ये शॉर्ट तरीका है। पहला पद क्या है -2, उसमें हमें d जोड़ना है, तो -2 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा -2 ही आएगा। फिर -2 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा -2 ही आएगा। फिर -2 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा -2 ही आएगा। इस तरह भी आप कर सकते हैं इसको। तो इसके बाद एक और इसका तीसरा सवाल भी कर लेते हैं। a बराबर है इसमें 4 और d बराबर है -3, तो इसको करते हैं। सबसे पहले a1 यानी कि पहला पद क्या होगा a बराबर 4, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा a2 बराबर, उसका व्यापक रूप होगा a + d, तो a कितना है 4 और d कितना है -3, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 4 में से 3 घटेंगे तो कितना बचेगा 1। इसके बाद तीसरा पद है a3, इसका व्यापक रूप होता है a + 2d, तो a कितना है 4 प्लस 2 का 2 और d का मान कितना है -3, तो 2 3 ये कितना हो जाएगा -6 और -6 में प्लस का 4 यानी कि घट जाएगा तो बचेगा -2। बड़ा लिख देती हैं इसको। इसके बाद चौथा पद है a4, तो a4 का व्यापक रूप होगा a + 3d, तो a का मान कितना है 4 प्लस 3 का 3 और d का मान कितना है -3, 3 3 9, यानी -9 हो जाएगा, -9 और +4 प्लस माइनस घट जाता है, तो 9 में से 4 घटेंगे तो ये बचेगा -5। तो एपी क्या बनी, हमारी एपी बनी है 4 1 -2 -5। इस तरह से इन सवालों को आप कर सकते हैं। यही आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इधर इस पर क्लिक करके आप लोगों पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।